Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF SEM 4th. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts Part 2 Question 1 and Illustration number 1. इन पार्ट 1 हम लोग ने फॉर्मेट देखा था, थोड़ा याद किया था, ठीक है। वही फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हुआ है बिकॉज मैंने आपको टोटल फॉर्मेट मतलब लिख के आपको दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायरेक्टली मैं आपको जो फॉर्मेट में हम लोग जो कंटेंट लिखे हुए सेम कंटेंट मैं बाजू में लिख के रखूँगी और फिर आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बताऊँगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन। Following is a summary balance sheet of Abhijit Limited as on 31st March 2017. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को बैलेंस शीट का एक छोटा सा क्या दिया है, समरी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है, जैसे इक्विटी शेयर्स हमारे कैपिटल में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी हमारे कैपिटल में जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्कआउट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, वरना अगर चाहिए तो हम लोग साथ में लिख भी सकते हैं, ठीक है। नीचे क्या बोला है हम लोग को, प्रेजेंट द अबाउ बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म एंड शो द फॉलोइंग। उन लोगों को क्या क्या दिखाने का, हम लोग को नेटवर्क दिखाने का है, फंड का दिखाने का, लोन फंड का, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट ब्लॉक, वर्किंग कैपिटल, फिक्टिशियस एसेट। आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली पूरा बैलेंस शीट कवर करेंगे। ओके, बिकॉज आधी चीज़ मालूम, जैसे हम लोग को नेट ब्लॉक क्या है, ये क्या है, वो हम लोग देखेंगे, पर पहले हम लोग पूरा बैलेंस शीट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आ जाती है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कहाँ पे जाएगा, हमारे कैपिटल में जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स भी कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। डेबेंचर्स हमारे कौन सी साइड पे जाएगा, लोन फंड के इसमें जाएगा, तो मैं लिख देती हूँ लोन, ठीक है। जनरल रिजर्व, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। बैंक लोन भी आपके लोन में ही जाएगा, लोन लिख दिया मैंने। क्रेडिटर्स, ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपका जगह क्विक करंट लाइबिलिटी में, तो यहाँ पे QCL, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कहाँ जाएगा, सो ये जाएगा आपका नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी में। हम लोग ने लास्ट टाइम जो ये सॉल्व किया था, क्या हम लोग ने फॉर्मेट पर देखा था, राइट। तो इधर नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कहाँ पे जाएगा आपका, ये भी आपका जाएगा क्विक करंट लाइबिलिटी में, तो QCL, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका क्विक करंट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग बाकी ये लाइबिलिटी होता है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ पे है, ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो ये लाइबिलिटी का कॉलम है। लाइबिलिटी साइड को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और असेट को होता है डेबिट बैलेंस। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे दिया, तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस वाला है, तो ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, वरना फिक्टिशियस असेट में जाता है, राइट। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ये कहाँ पे जाएगा आपका, फिक्स्ड असेट में से लेस हो जाएगा, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ पे जाएगा क्विक करंट असेट में, ओके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, ये आपका जगह फिक्टिशियस असेट में जाएगा, FA लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, नहीं फिक्टिशियस एक्सपेंस ई लिख दिया मैंने। गुडविल आपका इंटेंजिबल असेट में जाएगा। बिल्डिंग फिक्स्ड असेट। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में, तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ठीक है। फर्नीचर भी आपका फिक्स्ड असेट है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट। डेटर्स अब क्विक करंट असेट में जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस जो आपने पे किया हुआ है, तो यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, क्विक करंट लाइबिलिटी में। स्टॉक है आपका, इन्वेंट्री आपका कहाँ पे है, इन्वेंट्री आपका जाएगा नॉन क्विक करंट असेट में, तो यहाँ पे नॉन क्विक करंट असेट। कॉल इन है, ये सब कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ठीक है। कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, ये कहाँ जाएगा, फिक्टिशियस एक्सपेंस में, यहाँ पे लिखते पर हमारा फिक्टिशियस असेट ही हो, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा क्लासीफाई कर दिया। अब मेरे को आपको जस्ट दिखाने का था ये वीडियो में कि हम लोग कैसे बनाते हैं, पूरा फॉर्मेट हम लोग कैसे मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा पूरा क्या है, फॉर्मेट का मैंने बना के रखा है, ठीक है। अब पहले फर्स्ट हेडिंग रहता है हमारा नॉर्मली लाइबिलिटीज होता है, यहाँ पे हमारा सोर्सेज ऑफ फंड होता है, ठीक है। इसमें सब पॉइंट में फर्स्ट क्या आता है, A, दैट इज योर ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में आपका कैपिटल आएगा, ठीक है। तो मैं ओनर्स फंड लिख दिया, यहाँ पे मैं फर्स्ट डालूंगी और यहाँ पे लिखूंगी कैपिटल। कैपिटल के लिए हमारे पास क्या क्या है, पहले उधर मैं पूरा देखूंगी। इक्विटी शेयर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इक्विटी शेयर कैपिटल,
ठीक है, या फिर आप इक्विटी शेयर भी लिख सकते हो। देन है आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे लिखूंगी 10% प्रेफरेंस शेयर। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज हम लोग पूरा इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। बाकी टाइम पे मैं सिर्फ आपको ये लिख के दिखाऊंगी, पहले से लिखा हुआ रहेगा, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, 10% प्रेफरेंस शेयर हुआ। और कहाँ पे हम लोग कुछ है, यहाँ पे देखो कैपिटल, ये है कॉलिन एयर्स है, तो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस कॉलिन एयर्स। अब इसको हम लोग लिखेंगे कौन से कॉलम में, चार कॉलम पड़े हुए, हम लोग इसको लिखेंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, जो सेकंड का अमाउंट थर्ड कॉलम में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने, 3,90,000। ओके, प्रेफरेंस है 2 लाख, और हमारे पास कॉल इन एरियर्स कितना है, 10,000। सो इसको टोटल करके हम लोग बाहर लिखेंगे। टोटल कैपिटल कितना होगा हमारा, 5,80,000। सिंपल सा कैलकुलेशन था, यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल कैपिटल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे आएगा जनरल रिजर्व। सेकेंड कॉलम में इसको भी लिखेंगे, अमाउंट कितना है, 60,000, सो यहाँ पे 60,000। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व, सो कैपिटल रिजर्व कितना, 50,000, यहाँ पे 50,000। फिर हमारे पास क्या है, कुछ है, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस लिखूँ, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,40,000। तीन ही चीज है यहाँ पे हमारे पास। ओके, और कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस। इसका अमाउंट हम लोग बाहर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, बिकॉज हम लोग को फिक्टिशियस असेट में से इसको लेस करना आएगा। ठीक है, सो कितना होगा ये हमारा, कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा आपका 2,50,000। ओके, इसके बाद आता है हमारा फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट, इसको हम लोग ऑलवेज क्या करते हैं, लेस करते हैं। मैंने लेस लिखना भूल के तो ऊपर लिखते हो लेस। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट लेस करेंगे। यहाँ पे आपको फिक्टिशियस एक्सपेंस का कुछ दिखाई दे रहा है, देखो FE है क्या कहीं पे, हाँ ये देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे हम लोग, जो सेकेंड नहीं फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फिर से टोटल सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। कितना है, 20,000, सो यहाँ पे आएगा 20,000। ठीक है, और कुछ है FE, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर, तो यहाँ पे कमीशन ऑन इश्यू शेयर कितना है, 15,000, तो यहाँ पे मैंने 15,000 लिख दिया। इसे डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, कितना होता है, 35,000, ब्रैकेट में आ जाएगा 35,000। अब आप इसको लेस करो 2,50,000 में से, तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, यहाँ पे आपका आएगा नेट रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कितना आएगा आपका, 2,15,000। ये आपका नेट रहेगा, ये टोटल रहेगा। ओके, लास्ट में हम लोग को टोटल मिलता है और उससे पहले हम लोग को नेट मिलता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे टोटल फिक्टिशियस एसेट मैंने नहीं लिखा डायरेक्टली, इसको आउटर कॉलम में लिख दिया, चलेगा ये चीज़ भी। ठीक है, और इसे टोटल करके हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने का है, ये हो गया। अब हम लोग नेटवर्थ लेंगे, तो नेटवर्थ आपका कैसे कैलकुलेट होगा, ये दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा और आउटर कॉलम में हम लोग लिखेंगे इसको। तो प्लस को कितना होता है, 7,95,000। ओके,
नेटवर्थ के बाद आपके पास क्या आता है, होता है बी वाला आएगा आपके पास लोन फंड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी, ठीक है। लोन फंड, इसमें आपके पास होता है पहला सिक्योर फंड, सिक्योर लोन फंड, सिक्योर लोन, इसमें आपके पास कुछ है सिक्योर लोन में बैंक लोन, और आपके पास जो था ये बैंक लोन और एक और चीज कुछ था जो हम लोन पे डिबेंचर्स, ये दोनों सिक्योर लोन पे जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ क्या आएगा, 11% बैंक लोन, कितना है 1 लाख, ठीक है। सेकेंड कॉलम में 1 लाख, देन है हमारे पास 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स कितना है 2,50,000, ओके। सो अब आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल सिक्योर फंड, सॉरी टोटल सिक्योर लोन, इसको हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे 3,50,000, ओके। ये आपका हो गया 3,50,000। अब हम लोग पेज टर्न कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। सिक्योर लोन आपका हो गया, उसके बाद क्या आता है, सेकंड है आपके पास अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, इसमें आपके पास कुछ नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ डैश डालेंगे, इसके लिए हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। तो आपका टोटल लोन फंड आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लोन फंड, कितना आएगा फिर आपका आउटर कॉलम में एकदम, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था उधर, तो यहाँ पे 3,50,000, ठीक है। अब आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, ठीक है, कितना होगा, ये होता है आपका नेटवर्थ प्लस लोन फंड, ठीक है। तो कितना होगा कैलकुलेट करो, इट इज गोइंग टू बी टोटल ऑफ 11,45,000, ओके। सो ये तो हमारा एक साइड का निकल गया, अभी आपका सेकंड साइड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड साइड सेम होने के लिए हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग इधर लिखेंगे यहाँ पे दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सो हियर यू कैन सी एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारा क्या रहता है, फिक्स्ड असेट्स का, फिक्स्ड असेट्स, इसमें आपके पास दो पार्ट होते हैं, पहला होता है टेंजिबल फिक्स्ड असेट, तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इसमें आपके पास क्या क्या था, आपके पास बिल्डिंग फर्नीचर वो सब था। तो क्या क्या है देखते पहले, ये साइड पे क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे आएगा बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी, ठीक है। अमाउंट कितना था, बिल्डिंग का है 3 लाख रुपीज, सेकेंड कॉलम 3 लाख, ठीक है। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 2,50,000 और प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख है, तो यहाँ पे 2,50,000 एंड यहाँ पे अगेन 3 लाख, ठीक है। इससे हमको क्या मिलता है, इसमें एक और चीज हम लोग को करनी है, दैट इज लेस डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ठीक है। कितने का था डेप्रिसिएशन प्रोविजन, यहाँ पे आपको दिया हुआ 80,000 का, सो यहाँ पे आ जाएगा लेस 80,000। अब यहाँ पे आप टोटल कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका आएगा नेट, आप टोटल टेंजिबल एसेट लिख सकते हो,
ठीक है। टेंजिबल असेट्स कितना होगा 7,70,000। ओके, देन आपके पास सेकंड क्या होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट। सो यहाँ पे इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। इसमें आपके पास क्या क्या थे, आपके पास गुडविल था और क्या है, यहाँ पे देखो गुडविल है और कुछ है नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं है। गुडविल कितना है 1 लाख, तो सिर्फ एक ही चीज़ है गुडविल। तो मैं इसको डायरेक्टली मैं किधर लिखूंगी, इधर ही लिखूंगी, नहीं इधर लिखते फिर हम लोग नेट भी निकालने के ना, तो यहाँ पे 1 लाख। सो टोटल इंटेंजिबल असेट्स कितना है आपका 1 लाख। ओके, अब इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करने का है, ये दोनों को ऐड करेंगे और टोटल फिक्स्ड असेट मिलेगा। सो टोटल फिक्स्ड असेट्स आउटर कॉलम में हम लोग ले लेंगे 8,70,000, 8,70,000। ओके, तो ये हमारा फिक्स्ड असेट का एक पार्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पार्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बी इन्वेस्टमेंट्स। इसमें हमारे पास एक ही था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना अमाउंट है उसका 2 लाख, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगी, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट का झंझट नहीं चाहिए, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। और इसका हम लोग अगर टोटल निकालते हो टोटल बाहर वाले कॉलम में जाएगा, क्योंकि इसका कैसे टोटल फिक्स असेट का देखो ए वाला जो भी पार्ट का टोटल होता है ना वो फाइनल कॉलम में जाता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट। इसके हम लोग इतने सारे कॉलम बनाए हैं, वरना एक काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से ना 3 कॉलम में सॉल्व करेंगे तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। 2 लाख, ओके, ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास एक सी वाला पार्ट होता है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फर्स्ट पार्ट आपका क्या रहता है करंट असेट का होता है, करंट असेट्स, ठीक है। इसमें आपके पास होता है एक क्विक करंट एसेट, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं असेट्स। आपके पास क्विक करंट एसेट के लिए क्या क्या है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक करंट एसेट में कैश इन हैंड कैश इन बैंक मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है दैट इज योर डेटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटर्स का टोटल कितना है 1,50,000। हम लोग सारे अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपको मिलेगा आपका टोटल क्विक करंट एसेट, CA लिखती हूँ मैं, ठीक है। टोटल करो यू आर गोइंग टू गेट 2,55,000। कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक भी हमने ऐड किया है, ठीक है। इसमें आपके पास सेकंड पार्ट क्या होता है नॉन क्विक करंट एसेट, ठीक है, नॉन क्विक करंट एसेट्स। इसमें आपके पास कुछ है, हाँ आपके पास है इन्वेंट्री है, ठीक है, एंड योर प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है 2,50,000, 2,50,000। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा टोटल नॉन क्विक करंट एसेट 2,50,000, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल करंट एसेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल करंट
असेट्स, ठीक है। थर्ड कॉलम में लेंगे, कितना होता है, दोनों को ऐड करो, कितना होगा 5,05,000। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है करंट लायबिलिटीज का, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। इसमें भी आपके पास है क्विक एंड नॉन क्विक, तो यहाँ पे क्विक करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसमें आपके पास क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी थे आपके पास, देखते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, और क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स एंड योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट कॉलम में क्रेडिटर्स है हमारा 1,25,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,40,000 एंड आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000, ठीक है। टोटल करोगे आपको मिलेगा 2,95,000। यहाँ पे आएगा आपका टोटल क्विक करंट लायबिलिटी। ओके, यहीं पे आप सेकेंड वाला भी लिखो, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी। ओके, इसमें आपके पास क्या क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, सिर्फ एक ही चीज़ है, अमाउंट कितना है, इधर लिखते हैं पहले 1,35,000, फिर यहाँ पे आएगा टोटल नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगा 1,35,000। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना है, दोनों को ऐड करो, थर्ड कॉलम में लेके चलो, इट इज़ गोइंग टू बी 4,30,000। और इसको आपको क्या करना रहता है, लेस करना रहता है, करंट लायबिलिटी आप लेस करते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, वर्किंग टोटल वर्किंग कैपिटल ठीक है। यहाँ पे बच्चे तो मैं लेस लिख देती हूँ, कैसे मिलेगा 1 - 2, ठीक है। करो, आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 75,000, ठीक है। अब आपका मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैसे मिलेगा आपका, A + B + C, दैट इज योर टोटल वर्किंग कैपिटल, कितना होगा 8,70,000 + 2 लाख, इट इज गोइंग टू बी 10,70,000 और +75, तो ये आपका होगा 11,45,000। दोनों साइड पे आपका सेम आंसर है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.